में साइंस थमाया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में गेंद और बल्ला पकड़ाया जाता है तो चाहे पहले बल्लेबाज मिसबाहुल हक हो या आखिरी बल्लेबाज कामरान अकबर, उनको आउट करने वाले जहीर खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक पकड़ाया जाता है तो हम देश को ऑस्कर देने वाले रहमान बन जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों। जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है, एक इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं। एक रंग काला भी है, ये हमारी नस्लों का एक काला रंग है। हमें इस रंग से क्यों पहचानता है ये सिस्टम? हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उस रंग से पहचाना जाए। मैं आपने माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं, माँ सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं, माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है, हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख जरा, मुझे बहुत सारी दुआएं देके विदा करिएगा ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बात को कह सकूं, पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, अगले राउंड में 1-10 और पढ़ूंगा। एक बहुत लंबी सी फहरिस्त है, मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है, बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख जरा, तू झांक के दिल में देख कभी हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ बहुत अच्छे क्या कहने हैं। नहीं दोस्तों, देखिए अभी बहुत से हमारे शोरा हैं, बहुत से शोरा हैं। अगर वक्त मिला तो हम दूसरे दौर में और उनसे गुजारिश करेंगे। अच्छा आइए, एक कोई छोटी सी नज़्म में जी इंशाल्लाह वो भी बस ये एक नज़्म और आपकी ख्वाहिश पे पढ़ते रहे, उसके बाद दीगर शोरा से आपकी मुलाकात इंशाल्लाह। हाँ भाई जी मैं पढ़ दूंगा। आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। जी इंशाल्लाह मैं मदरसा भी पढ़ दूंगा। आज एक बहुत खूबसूरत सा मौका है और मेरा मन है एक नज़्म पढ़ने का। बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप सारे लोग। एक ख़ास मौका है, हिंदुस्तान में मुशायरे होते हैं तो ज़्यादातर बस हिंदुस्तान के ही लोग रहते हैं।
आज खुशनसीबी है कि मेरे पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े यहाँ बैठे हैं, सुनने वालों में भी और डाइस पर भी। एक नज्म पढ़ता हूँ अनवर भाई, मेरे मन की बहुत नज्म है। दोनों मुल्क भारत पाकिस्तान अपनी अपनी सियासतें हैं, सबकी अपनी। एक मिनट सुनिए, बस एक मिनट के लिए मुझे अपना मन दीजिएगा। इन दोनों मुल्कों के बीच में एक सूबा है जो हमेशा पिसता रहता है, कभी उसका जिक्र तक नहीं आता। कभी कभी गुमनाम हजारों कब्रें मिलती हैं, संगीनों के साये में रहते हुए लोग न जाने कैसे जीते होंगे। वो मुल्क अगर वो सूबा अगर बोल पाता तो शायद ऐसे बोलता। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत आगे जाएंगे भाई। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से। रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा है, मेरे भारत तेरा हिस्सा हूँ मैं। जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। यूं मेरे हौसले आजमाए गए। पीछे जो मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे बताऊं कि बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत कलेजा बड़ा करना पड़ता है ये कहने के लिए, इस तरह की नज़्में पढ़ने के लिए। मैं भी चाहूँ तो जुल्फ और आंचल की शायरी पढ़ सकता हूँ, मेरी पर्सनालिटी पे सूट भी करता है वो सब। लेकिन जब ये देखता हूँ कि नहीं, बहुत सारे दर्द हैं जिन्हें कहना ज़रूरी है, तो हिम्मत करता हूँ, और हिम्मत करता हूँ आपके दुआओं के भरोसे, आपकी मोहब्बत के भरोसे। क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूँ मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। एक बंद बहुत
रोया था। मैं मुसलसल 1 महीने कश्मीर पर बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा, तो राजकिशोर जी की संपादित एक किताब मैंने पढ़ा, कश्मीर का भविष्य। बहुत कुछ जाना समझा। मुझे लगा कि शायद कश्मीर को इस अंदाज में कहने की जरूरत है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। यूं मेरे हौसले आजमाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से। अगले मिसरे पे दाद चाहता हूँ, एक शख्स की कसम देता हूँ आपको। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा, मुझको एक पल सुकून है नाराम है, मुझको एक पल सुकून है नाराम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है, मेरे सर पर बगावत का इल्जाम है, जो संभाली न जाएगी हर हाथ से, जो संभाली न जाएगी हर हाथ से, ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। अब जाते जाते ये दुबई, ये मेरे सामने बैठे हुए पूरी दुनिया के लोग, मेरे आखिरी 4 मिसरे आपकी मोहब्बतों के नाम के। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू
जनाब इमरान प्रतापगढ़ी अपने कलाम से नवाज रहे। हजरत ऐसा है, कहा जाता है जहाँ जहाँ दुख है, जहाँ जहाँ गम है, जहाँ जहाँ आंसू है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, वहाँ वहाँ शायर है, वहाँ वहाँ कवि है। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना और उसे सलीके से अपनी शायरी में इस तरह पेश कर देना कि हर सुनने वाला ये महसूस करे ये उसके सीने का दर्द है, ये उसके दिल की पीड़ा है। ये काम था जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का कि वो हर दुखी दिल के गमों को अपनी शायरी में तकसीम कर रहे थे। उन्होंने ख़ास माहौल बनाया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि फिर थोड़ी देर आप बहुत ही ज़हानत के साथ तंज के तीर देखिए कि ये तंजिया और मज़ाहिया शायरी जो है ये किस तरह से आपके जहन को तब्दील करती है, और अगर शायर ज़हीन है तो उसकी ज़हानतें किस तरह से सच्चाइयों को तीर बना दिया करती है। हमारी फहरिस्त में एक नाम है अशोक सुंदरानी का। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे महकार हैं कि उनके एक एक जुमले से तंज टपकता है। उनके यहाँ एक तेवर है, एक जज्बा है, एक हौसला है, आपके जहनों में एक खास रंग और अंदाज पैदा कर देने का शऊर है। अशोक सुंदरानी। चलिए साहब, मेरे यहाँ पर आकर खड़े होते ही आप सब लोग ऐसे खामोश और चुपचाप हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे अब मेरा कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे अशोक भाई। ये मासूम सा शायर पता नहीं क्या कह रहा था। अच्छा फोटो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है, वही फोटोग्राफर बनता है। मैं प्रणाम करता हूँ। इमरान ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं अगर चाहूँ तो जितने शायर पढ़ के गए उनसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, लेकिन वैसा मैंने आज तक लिखा ही नहीं। अच्छा लिखना दिक्कत वाला काम। अच्छा लिखा तुलसीदास जी ने, हमारे बीच में नहीं है। अच्छा लिखा सूरदास जी ने, वो भी हमारे बीच में नहीं। अच्छा क्या दिया वर्ल्ड ने अच्छा लिखने वालों को? तुलसीदास, सूरदास, इन दोनों के नाम का जर्दा बिकता है। गुटका बिकने लगे तो क्या फायदा? साहब एक बात पता थी और एक बात यहां करके पता चली। एक बात तो मुझे ये पता थी कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, और एक बात यहां करके पता चली कि विश्व की सबसे ऊंची ऑडियंस भी दुबई में ही पाई जाती है। सलाउद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी ऊंची ऑडियंस से मेरा परिचय कराए। मैं उन्हीं की सौगंध खाता हूं। नुकसान कम से कम होना चाहिए। मैं उन्हीं की सौगंध खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक, और इस तरफ अटक से लेकर के कटक तक मैंने इतनी प्यारी ऑडियंस कहीं नहीं देखी। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं।
जो लोग सपत्नीक बैठे हैं, ईश्वर उन्हें हंसने की हिम्मत दे। नहीं, हंसने की बात नहीं सलाउद्दीन साहब, शादी के बाद स्थिति ये होती है कि पति को बेचारे को किसी बात पे हंसी भी आती है तो भयभीत नजरों से पत्नी की तरफ देखता है। बेगम कहती, हाँ बेटा हंस, तब बेचारा हंसता है। और ये ऑडियंस कैसी है सर? फखरुद्दीन साहब चले गए, वो उधर राम बख्शानी साहब बैठे, ये सारे गवाह हैं। नया मुशायरा शुरू होता, अच्छा उत्साह जोश, नई शादी होती सलाउद्दीन साहब, अच्छा लगता है, जोश होता है जोड़े। आप उनके कमरे देखो, गुलाबी दीवारें, प्रिंटेड पर्दे, डिओड्रेंट, सेंट की बोतल, विदेशी फिल्मों की सीडी कैसेट्स। 10 साल बाद आप उनके कमरे चेक करो, पेनजान टेबलेट, आयोडेक्स मलहम। ये सब मिलने लगे तो समझ लो कि आदमी मुशायरा सुनने के लायक हो गया है। ऐसे सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है सर जो आप यहाँ आए बैठे। मैं काफी देर से डरा मैं अपने क्रम का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देर बाद बुलाया गया। सलाउद्दीन साहब, ये अपने वर्ल्ड में ये खासियत है, जब भी आप लोगों को टेलीविजन पर कोई आपकी मनपसंद फिल्म या आपका मनपसंद कोई टेली सीरियल देखना होता है तो उसके पहले आपको ढेर सारे विज्ञापन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुझसे पहले अब तक ये जो कुछ भी हुआ, सीरियल दोस्तों अब स्टार्ट हो रहा, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखो ताली वाली की सर जी कोई जरूरत नहीं है, ताली हमारे यहाँ भोपाल में वही लोग बजाते हैं जो बजाना ही जानते हैं। सर मैं क्या कहूँ साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो कह भी नहीं सकता। इसने, इमरान ने गर्व के साथ कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं तो शर्म से कह भी नहीं सकता कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर मेरी मजबूरी है। आप लोग लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए बातचीत करता हूँ। एक कविता जिसको सुनाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय की है, वो विश्व के सबसे अच्छी ऑडियंस के सामने रखना चाहते। सलाउद्दीन साहब, किस्मत अच्छी थी मैं यहाँ, किस्मत अच्छी होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक मारवाड़ी सेठ साहब दोपहर का खाना खा रहा था, उम्र हो गई थी, यमराज प्रकट हुआ धड़ाम से उसके सामने। यमदूत छुट्टी पे थे तो खुद ही लेने आ गया। वो मारवाड़ी सेठ भी दोपहर का खाना खा के अपने बही खाते देख रहा था। यमराज से कहा, भाई थोड़ा 2 मिनट रुक, क्या बात है, क्या जल्दी है, तू भी खाना खा, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बही खाते चेक कर लेते। यमराज भी भूखा था, बैठ गया खाना खाने, खाना खाया, थका था बेचारा, नींद आ गई। तो मारवाड़ी सेठ ने उसकी जेब से लिस्ट निकाली, तो मारवाड़ी सेठ का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ, उसने वो नाम सबसे ऊपर काटा, सबसे नीचे लिखा। 2 घंटे बाद यमराज की नींद खुली साहब, उसने कहा सेठ बहुत अच्छा खाना खिलाया, तबीयत प्रसन्न हो गई, मैं जो लिस्ट लेके आया था उसको नीचे से शुरू करूंगा। जरूरी है साहब। और एक आखिरी बात कह के कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूँ। अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे उनके लिए चाय पानी आ गया है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ये होता है साहब, जिन्हें कुर्सियां नसीब हो गई अग्रिम पंक्तियों में, उनके लिए सब कुछ होता है। ये तो आइए मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ साहब कि ये सब बात की, इमरान ने मनमोहन सिंह की बात की, व्यवस्था की बात की, सिस्टम की बात की। रोज प्रश्न आता है, सलाउद्दीन साहब अखबार खोलते, मनमोहन सिंह ने इतना कोयला खा लिया, मनमोहन सिंह भ्रष्ट है कि ईमानदार, इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया। साहब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है सर, ये जितने भी अग्रिम पंक्ति में बैठे सब समर्थन करें। वो बेचारा दुबला पतला 1.5 पसली का, वो जब फाइल लेके लहराता हुआ संसद में घुसता है तो ऐसा लगता है जैसे रजिया गुंडों में फंसने जा रहा है। सर क्या मेरा व्यक्तिगत मानना है कि
कि मनमोहन सिंह साहब कुछ भी हो सकते हैं लेकिन भ्रष्ट नहीं हो सकते। एक छोटी सी घटना याद आती है, एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, ट्रेन में से एक सरदार जी उतरे, सरदार जी उतर करके गेट की तरफ बढ़े, टीसी की तरफ। टीसी ने सरदार जी को देखा, सरदार जी ने टीसी को देखा, तो सरदार जी थोड़ा पीछे हटे। टीसी समझ गए इनके पास टिकट नहीं होगा, तो टीसी सरदार जी की तरफ बढ़ा, सरदार जी और पीछे हटे। अब सरदार जी भागने लगे, टीसी भी उनके पीछे भागने लगा। एक नंबर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें नंबर प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचे तो टीसी पसीना पसीना, सरदार जी भी पसीना पसीना। टीसी ने सरदार जी को पीछे से कॉलर से पकड़ा, बोले सरदार जी टिकट। तो सरदार जी ने पीछे की जेब से टिकट निकाला, बोले ये ले टिकट। तो टीसी हैरान रह गया, बोले कमाल है सरदार जी, जब आपके पास टिकट था तो आपने मेरे को 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक होकर क्यों दौड़ाया? तो सरदार जी ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया वो कहीं अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब लगे तो ऊपर तक तालियों का महोत्सव दिखे। उससे पूछा, भैया जब तेरे पास टिकट था तो आपने मेरे को 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक क्यों दौड़ाया? तो सरदार जी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, ऐसा है टीसी साहब कि मेरे पास तो टिकट था लेकिन मेरे साथ जो 30-35 लोग थे उनमें से किसी के पास टिकट नहीं था। आप मेरे पीछे आए, वो लोग निकल गए चुपचाप। अपने सरदार की भी दोस्तों यही मजबूरी है कि अपने सरदार के पास तो टिकट है लेकिन उसके साथ जो 30-35 लोग फंसे हुए हैं उनमें से किसी के पास टिकट नहीं है और अपना सरदार एक एक करके दौड़ दौड़ के बेचारा बाहर कर रहा है। ये अपने देश की मजबूरी है साहब। ये सब कहते हैं साहब वो दामनी दामनी कांड, ये वो सब हुआ साहब, बोले इनको फांसी दे दो, इनको क्या। एक मांग बड़ी जोरों से उठी महिलाओं की तरफ से कि इनको नपुंसक बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। महिलाओं ने मांग की, तब मैंने कहा कि संसद में बैठे हुए लोग, सही संसद में बैठे हुए लोग सिर्फ अपने स्वार्थों की छतरी बना सकते हैं। अरे जो लोग खुद नपुंसक हो तो किसी को कैसे नपुंसक बना सकते हैं? अब ये मेरी जुबान नहीं, ये मेरी भाषा नहीं, लेकिन क्या करें साहब। एक कविता, वक्त बहुत कम है, लिस्ट बहुत लंबी है। एक कविता आपको सुना के जाना चाहता हूँ। वो कविता जिसने मुझे वसीम बरेलवी साहब, जब राही बस्तवी साहब, अमित कलीम कैसर साहब जिसके लिए लेकर के आए, आप साहब अनवर जलालपुरी साहब संचालन भी देश का बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे बिहार का कभी लालू प्रसाद यादव ने किया था। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, वो हट गया, वो एक बात अलग है, लेकिन वैसा ही कर रहे हैं साहब। क्या बताएं, नेताओं को अपनी शक्ल नहीं दिखती साहब, ने सिर्फ अपना दिखता। वो लालू प्रसाद यादव एक जनरल स्टोर्स की दुकान पे पहुंच गए, बैठा, बस मैं वो कविता शुरू कर रहा हूँ, बस वो बैठ जाए, बस कभी कभी होता है। मैं भी बैठ जाऊँ क्या? हमारी कुछ माताएं बहनें खड़ी हो जाती हैं तो बैठा, बैठे। सलाउद्दीन साहब बैठा दें। काबिल एहतराम खातून अख्तर जहां मलिक साहिबा तशरीफ ले आई हैं, उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां उनके भी सम्मान में बता दें। आइए बैठा जी जी जी।